अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। आई होप सो तमाम इस खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में 2 चैप्टर्स को कवर किया था, जिसमें नोटिसेस एंड डिलीवरीज़ थी और उसके बाद पेनल्टीज़ थी। तो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को, जिसमें हमारे पास जो चैप्टर 10 है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में है और जो चैप्टर 11 है वो रिलेटेड टू ऑफेंसेस है। तो चैप लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर जॉइन करें। तो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसमें एक ही सेक्शन है, तो मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स, सिक्योरिटी ले सकते हैं या ज़मानत ले सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स बेसिकली क्या होते हैं? एक अगर सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसका मतलब बताऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रोड पे जाते हैं, बाइक आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता है, या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए आप हेलमेट यूज़ करते हैं। और अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप जो है वो सीट बेल्ट को बांधते हैं, ठीक है? तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर है कि आप वो ख़तरा होने से पहले उसकी कोई श्योरिटी करते हैं या उसकी कोई हिफाजती अमल करते हैं, ठीक है? इसी तरह इसमें जो सेक्शन 43 है, वो क्या कहता है हमें कि द हियरिंग ऑफिसर में ऑन हिज ओन मोशन और ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मैनर प्रोसीड अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड, ठीक है? तो जो हियरिंग ऑफिसर है वो अपनी मर्ज़ी से या उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो जो है वो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स जो है वो ले सकता है चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है? उसके बाद जो है द हियरिंग ऑफिसर में रिक्वायर अ पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ सर्टेन अमाउंट, ठीक है? तो वो किसी शख्स से मखसूस अमाउंट या पैसों की ज़मानत भी ले सकता है, जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है, जो जिस पर्सन पे डाउट है, जो कि ऑफेंडर कंसीडर किया जा रहा है, उससे वो हिफाजती बॉन्ड ले सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई भी अमाउंट हो सकती है, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, मतलब जो भी लिमिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग, वो एक लिमिट के अकॉर्डिंग वो हिफाजती बॉन्ड ले सकता है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, द बॉन्ड में बी विदाउट द बॉन्ड में बी विद और विदाउट श्योरिटीज एज प्रोवाइडेड इन द कोड और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है? तो ज़मानत जो है वो ये चीज़ जो है समझने वाली है, जो कि विद और विदाउट श्योरिटीज़, ठीक है? तो हिफाजती ज़मानत जो है वो गवाहों की भी ली जा सकती है और गवाहों के बगैर भी ली जा सकती है। मीन्स कि अगर वो बंदा जो है उसकी कोई 5 से 2-3 बंदे गवाही देते हैं कि सर ये काम ऐसे नहीं होगा, या जो मार्केट यूनियन है वो उसकी गवाही दे देती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको भी एज़ अ ज़मानत कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल छोटा-सा चैप्टर था, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है चैप्टर 11, ऑफेंसेस से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारे पास बेसिकली डिफरेंट टाइप के कुछ ऑफेंसेस हैं, लाइक इसमें प्राइवेट पर्सन्स को भी डिस्कस किया गया है। अगर कोई कंपनी जो है वो ऑफेंस करती है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, और देखें कि इसमें कितना वो क्लियरली डिफाइन किया गया है कि प्राइवेट पर्सन्स और कंपनी नहीं, अगर आपका कोई पैरा का ऑफिसर कोई ऑफेंस करता है तो उसकी सज़ा उसको कैसे दी जाएगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसे ज़रूर अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू पेपर और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है वो सेक्शन 44 है, रिफ्यूज टू रिसीव नोटिस और प्रिवेंट सर्विसेज ऑफ नोटिस बाय अब्सकॉन्डिंग, प्रोक्लेमेशन, अफेक्सेशन और रिमूवल ऑफ अफेक्सेशन, ठीक है? तो नोटिस को वसूल करने से इनकार करना, या रूपोश हो जाना, छुप जाना कहीं पे जाके, इश्तिहार या नोटिस को फाड़ देना या हटा देना, इस तरह के कोई भी अमल अगर आप करेंगे तो ये भी एक ऑफेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, डिसोबे एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट और शेड्यूल लॉज, अगर इस लॉ या शेड्यूल लॉज के अंदर अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो अगर आप उसको नहीं फॉलो करते तो वो भी एक जुर्म कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, फेल्स टू अपीयर इन पर्सन और थ्रो एन एजेंट बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर व्हेन डायरेक्टेड, ठीक है? अगर आपको कोई नोटिस आता है और अगर आप वहाँ पे पेश नहीं होते या आपका वकील नहीं पेश होता, तो वो भी एक जुर्म कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है, फेल टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और आर्टिकल रिक्वायर्ड बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर, अगर कोई ऑफिसर जिसने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रजिस्ट्री करके बैठे हुए हैं, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और आप उसके कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं और अगर आप वो नहीं लेके आते तो एक जुर्म है, ठीक है? आपने उसका जो है वो एविडेंस नहीं दिया कि ये आप ही की प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इस तरह के कोई भी करते हैं डॉक्यूमेंट या आर्टिकल जो कि कंसर्न्ड ऑफिसर को रिक्वायर्ड आप नहीं पेश करते, तो वो एक क्राइम कंसीडर किया जाएगा, जुर्म कंसीडर किया जाएगा, ऑफेंस है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट है,
फेल्स टू फर्निश रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड टाइम, ठीक है? अगर आपको एक मुकर्रर वक्त और मुद्दत के अंदर कोई सबूत या कोई गवाह पेश करने का कहा जाता है और अगर आप वो नहीं करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हो गई है, मार्केट में से कोई काम हो रहा था और वो ऑफिसर ने आपको कह दिया, इस तरह की ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जस्ट। तो अगर आप वो नहीं करते एक मुकर्रर टाइम के अंदर, तो वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑफर रेजिस्टेंस इन लॉफुल टॉकिंग ऑफ प्रॉपर्टी और सस्पेंड आर्टिकल्स बाय कंसर्न्ड ऑफिसर, ठीक है? तो कानून के इख्तियार के तहत अगर आपको कोई चीज़ दी जाती है या आप उसको कोई चीज़ लेने से इनकारी हैं, तो वो भी एक जुर्म कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? रिफ्यूज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द कंसर्न्ड ऑफिसर एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट और शेड्यूल लॉज, अगर एक्ट और शेड्यूल लॉ के तहत आपको किसी ऑफिसर की मदद करनी हो तो आप वो नहीं करते, तो वो भी एक ऑफेंस है, ठीक? उसके बाद जो नेक्स्ट है obstructs द कंसर्न्ड ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन इन एनी मैनर, ठीक है? अगर आप किसी भी ऑफिसर को उसके काम करते हुए डिस्ट्रैक्ट करते हैं या मुलजिम की मावनत करते हैं, तो वो भी एक ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद इंक्रोचेज अपॉन स्टेट प्रॉपर्टी, अगर आप किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है? रिमूव एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, अगर आप किसी भी गैर कानूनी तरीके से स्टेट की प्रॉपर्टी में से मूवेबल चीज़ों को हटाते हैं या गायब करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कई लोग जो स्ट्रीट बोर्ड्स होते हैं उनको उतार के बेच देते हैं, तो वो जो है वो मूवेबल चीज़ें जैसे ट्रांसफार्मर्स को कई लोग चुरा लेते हैं, तारें चुरा के बेच देते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें जो है ये ऑफेंस हैं। फेल्स टू ओबे ईपीओ और एब्सोल्यूट ऑर्डर, ईपीओ या एब्सोल्यूट ऑर्डर की जो है उस पे अमल दरामद ना करना, ये भी एक ऑफेंस है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट और शेड्यूल लॉ, एक्ट और शेड्यूल लॉ के तहत अगर आप किसी जुर्म में तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आप उसकी पूरी मावनत कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप लोगों को मुश्तिल करते हैं कि यहाँ पे जाओ और रोड ब्लॉक कर दो या इस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा दो, ठीक है? अब आप तो ये कहेंगे कि मैंने वो जुर्म तो नहीं किया लेकिन आपने उसकी अबेटमेंट की है, ठीक है? तो अबेटमेंट में आप पूरे के पूरे मुल्ज़िम आप ही होंगे, ठीक है? आपने पूरी मावनत की है, प्लानिंग की है। तो ये जब आप हम सीआरपीसी का स्टार्ट करेंगे सेशन तो उसमें आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन यहाँ पे यही क्लियरली डिफाइन किया गया कि अबेटर जो है वो भी मुल्ज़िम होगा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 3 lakhs और बोथ, ठीक है? तो आपको 6 माह की कैद या 3 लाख तक जुर्माना जो है मैक्सिमम लिमिट है, वो दोनों किए जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है कंपनी कमिटिंग ऑफेंसेस लायबल टू फाइन कॉस्ट और कंपनसेशन, ठीक है? अगर कोई कंपनी जुर्म करेगी तो उस पे जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा और उसको भी सज़ा हो सकती है, ठीक है? अगर कोई कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शुगर मिल है तो वो होर्डिंग करते हैं, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं या चावल की या गंदम की कर लेते हैं, तो डायरेक्ट अगर कंपनी उसमें इन्वॉल्व होती है तो उसको भी सज़ा मिलेगी, ठीक है? और उसके बाद जो नेक्स्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, उसके डायरेक्टर, मैनेजर्स के सेक्रेटरीज़ और ऑफिसर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी उनकी गफलत की सज़ा दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है? तो जो कंपनी है उसमें कॉर्पोरेट फर्म्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी शामिल हैं, ठीक है? ये नहीं है कि जो फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उसमें कॉर्पोरेट एसोसिएशन और इन पर्सन्स भी शामिल हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ से जो है वो ऑफिसर्स का स्टार्ट होता है, पर्सोनेटिंग मेंबर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ अंडर द एक्ट, अगर कोई पर्सन जो है या कोई शख्स जो है वो ये दावा करता है कि मैं ऑफिसर हूँ और वो मतलब पावर्स को यूज़ करता है या इस तरह का कोई काम करता है, तो वो नकली है, जालसाजी का उस पे भी मुकदमा होगा और वो भी मुजरिम होगा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पनिशेबल अंडर द सेक्शन 170 ऑफ पीपीसी 1860, ठीक है? तो उसको पाकिस्तान पीनल कोड जो 1860 है उसके तहत जो है उसकी सज़ा दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर बियॉन्ड अथॉरिटी, अगर कोई ऑफिसर जो है वो अपनी जो अथॉरिटी या ताकत का इस्तेमाल अपनी पावर से ज़्यादा करता है तो उसको भी जो है वो सज़ा दी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है अनलॉफुल और वेक्शियस सर्च, सीज, डिटेंशन और अरेस्ट, अगर कोई गैर कानूनी जवाज़ या तलाशी करे, ठीक है? आपकी कोई चीज़ें ज़ब्त कर ले, ठीक है? आपको गिरफ़्तार कर ले गैर कानूनी तरीके से, ठीक है? तो वो भी कोई ऑफ़िसर अगर इस तरह करता है तो वो भी जुर्म है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है अननेसेसरी डिले इन फॉरवर्डिंग अरेस्टेड पर्सन, तो अगर कोई जो
ऑफ़िसर है, वो मुल्ज़िम को कोर्ट में पेश करने में तख़ीर करे, गैर ज़रूरी तख़ीर करे, जानबूझ के उसको कोर्ट में पेश होने ना दे, तो वो भी एक जुर्म होगा, ठीक है? और आपको पता है कि विदिन 24 आवर्स आपने उसको कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है कंडक्टिंग फॉल्टी और डिफेक्टिव इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। जो है वो मतलब नाक़िस या गलत तफ्तीश करे या मतलब इन्वेस्टिगेशन में कोताही करे, और ये भी एक क्राइम होगा, ठीक है? मेकिंग फ़ॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स और यूज़िंग फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? झूठे गवाह बनाना, झूठी जालसाज़ी दस्तावेज़ बनाना, ये भी जुर्म होगा, ठीक? उसके बाद जो नेक्स्ट है विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट ऑफ लॉ, रूल्स, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? गैर कानूनी जो तरीक़ाकार से अहकामात या जो आपकी खिलाफ वर्जी करना, गफलत करना चीज़ों में, और ऑर्डर्स को फुलफ़िल ना करना, ये भी जो है वो एक जुर्म कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग इनसबऑर्डिनेशन और ब्राइबरी, ठीक है? तो फ़राइज़ में गफलत करना, ठीक है? रिश्वत लेना और इस तरह के जो काम है, नाफ़रमानी करना अपने सुपीरियर्स की और सीनियर्स के ऑर्डर्स को डिसओबे करना, ये सारे के सारे क्राइम्स हैं जो कि एक ऑफ़िसर जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ़िसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर, एसडीओ साहब या हियरिंग ऑफ़िसर साहब की इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो नहीं करते, तो ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है एक्ट फ्रस्ट्रेटिंग इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है? तो रुकावट डालना किसी भी प्रोसेस में या जो कानून के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करना, तो ये भी एक जुर्म कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 1 लाख और बहुत 6 माह की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसे भी किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे चैप्टर्स थे। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा और ऑफेंसेस पे ज़रा ख़ास फ़ोकस कीजिएगा क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज़ आने का चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।